नमस्कार। देख रहे होंगे ये कुछ मैथ के सवाल लिखे हुए हैं। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये देखो मैथ पढ़ाने आ गए जीएस के टीचर होकर के। तो देखो मैथ हमें आती थी लेकिन समय के साथ चीज़ें छूट गई, तो अब ऑनलाइन आ गए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ चीज़ें बताई जाए ट्रिक के अनुसार, जिससे आपका जो सरलीकरण होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है, उसमें चलता क्या है, गुणा चलता है, भाग चलता है, जोड़ घटाना बहुत फास्ट तरीके से कैसे लगाया जाएगा वो हम आपको ज़रूर सिखा देंगे। पूरा मैथ तो नहीं सिखा पाएंगे लेकिन कुछ चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको, तो सवाल लगाने में आपका इंटरेस्ट आने लगेगा। समझ रहे हो? अब बहुत अच्छे तरीके से मैथ सीखना है तो आलमबाग चले जाइएगा दुर्गेन सर के पास, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैथ सिखा देंगे। अगर मैथ सीखना है तो फिर उनके पास जाइए ज़रूर। समझ रहे हो? बाकी दुनिया में तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हुए हैं मैथ के, लेकिन मेरी दृष्टि से अगर मैथ सीखना है तो फिर आप दुर्गेंद्र सर के पास जाइएगा, आलमबाग में पढ़ाते हैं। चलो अच्छा, मैं भी वहीं का टीचर हूँ, ऑफलाइन माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अच्छा, उन्हीं सर का दिया हुआ ज्ञान मैं कुछ यहाँ बताने वाला हूँ। देखो तो कुछ चीज़ें इसमें हमारी भी ऐड होंगी अलग से, तो मैं समय के साथ साथ, जैसे नहीं एक आदमी प्रैक्टिस करता है तो धीरे धीरे आ जाता है, तो हमारी भी प्रैक्टिस है, हमें भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं। तो चलो अच्छा देखते हैं, आसान लगेगा तुम्हें। तो जैसे भाग विधि हम लोग पढ़ेंगे किसके अनुसार, अनुपात के अनुसार। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ, फिर इसके बाद सवाल लगाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या, जैसे मैंने लिख लिया 5/10 और इसका रेशियो क्या है 1/2। रेशियो की खास बात यह है कि कोई चीज़ जोड़नी होगी या घटानी होगी वो भी इसी अनुपात में ही जोड़नी होगी और इसी अनुपात में घटानी होगी। जैसे 10 में अगर मैं जोड़ना चाहूँ, ध्यान देना, 10 में अगर मैं जोड़ना चाहूँ, मान लो 6 जोड़ना चाहूँ 6, तो यहाँ 10 6 कितना हो जाएगा 16, और इस 6 को यहाँ कितना जोड़ा है 10 में 6, इसका मतलब यहाँ +6 है और इसी का अनुपात बनाना है। तो ये 2 अनुपात बराबर 6 हो जाएगा, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा +3। तभी देखो 3 और 6 को काटोगे तो अनुपात कितना निकलेगा 1/2। इसका मतलब 5 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8/16। तो देखो इसको भी काटोगे तो कितना आएगा, तो उतना ही आएगा 1/2। जैसे यहाँ पर अगर मैं मान लो 4 जोड़ना चाहता, 10 में +4 जोड़ना चाहता तो कितना आता, 14 आता कि नहीं आता, 14। अब यहाँ अगर 4 जोड़ा है तो यानी +4 जोड़ा है तो 1:2 में ही बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ कितना लिखना पड़ता, 2 लिखना पड़ता, तभी तो देखो 1:2 बनता। तो 5 में हम क्या जोड़ देते 2, तो यहाँ कितना हो जाता 7। अब इसका भी अनुपात कितना आ रहा है 2, तो देखो जोड़ने पर भी हमारा रेशियो कितना बन रहा है 1/2। और अगर इसी में मैं घटाना चाहूँ, ध्यान देना, इसी में मैं घटाना चाहूँ इसी अनुपात में, तो देखो अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं हटा दूँ, समझ गए होगे शायद। इसी में अगर मैं घटाना चाहूँ, मान लो इसका रेशियो कितना बन रहा है 1/2 ही बन रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं 1 ही घटा दूँ इसमें से, तो कितना यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ कितना घटाना पड़ेगा 2, तो कितना बचेगा 8। इसका अनुपात कितना बच रहा है 1:2। अगर मैं मान लो 3 यहाँ से घटा दूँ, तो 3 घटा दूँ, इसमें से 3 घटाऊँ 5 में से, ध्यान देना कोई भी संख्या घटा सकते हो। मान लो 5 में से हम क्या घटा रहे हैं, -3 कर रहे हैं, तो 3 का 2 गुना कितना होता है 6, यानी इसका अनुपात कितना 1/2 ही तो होना चाहिए। -3/-6 क्या रहेगा 1:2 ही। तो इसी अनुपात में घटाना, 3 घटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ अगर 6 घटा दोगे तो कितना बचेगा 4, तो इसका भी अनुपात क्या आएगा 1/2। तो देखो अनुपात हमें देखना है, जो बन रहा हो, घटाना हो चाहे जोड़ना हो, वो अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ या घटा लेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी के अनुसार। तुम्हें थोड़ा जल्दी लग रहा होगा लेकिन सवाल के दौरान देखो आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ कि ये देखो दिया है 102/197, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना ज़्यादा होगा। तो ये कितना ज़्यादा होगा, ये लगभग मैं मान के चलो कितना अनुपात है 1/2 ही तो अनुपात है, क्यों 1/2 अनुपात है कि नहीं है। तो अगर अब इसको मैं 1/2 अनुपात में बनाना चाहूँ तो इसमें 197 में मैं क्या कर दूं,
अगर जोड़ दूं, मान लो 3 जोड़ दूं, 3 जोड़ने पे ये कितना आएगा 200। क्लियर है? तो यहाँ कितना जोड़ा +3 और इसका हाफ 1.5 जोड़ना पड़ेगा। क्यों? अब 1.5 अगर जोड़ना नहीं आ रहा है तो इसका 2 गुना कर लो। वैसे 200 ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1.5 अगर मैं यहाँ +1.5 जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 103.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको आप आसानी से भाग कर सकते हैं। तो भाग करेंगे तो कितना करेंगे? जैसे 2 से ही भाग कर लें तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 पंचे 10। क्लियर है? और यहाँ कितना हो जाएगा 2 एकम 2, लगभग में कितना जाएगा 1 बचेगा और 2 7 14, यानी यहाँ लगभग 7 जाएगा। तो लगभग कितना आंसर आएगा? 2 पॉइंट तक जोड़ा जाता है, 0.51 आंसर आएगा। कैलकुलेशन में करके देख लीजिएगा। अब 17 को तुम क्या लिख सकते हो? 17 को लगभग में 2 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ 17 आया था ना। तो देखो इसका आंसर लगभग कितना आएगा? 0.52 आंसर आएगा। जैसे एक एग्जांपल और देखो, ये इसका रेशियो कितना बन रहा है? तो लगभग देखो ये 30 है और ये 87 है। क्लियर है? जिसे 2 अंकों को लेकर के देखें तो लगभग कितना गुना है? 3 गुना है। क्लियर है? तो यानी ये 1/3 का रेशियो बन रहा है। अब इसमें कितना जोड़े कि ये बराबर बढ़िया संख्या बन जाए, ऐसी संख्या बन जाए जिससे घटाना आसान हो जाए। तो इसमें अगर हम +24 जोड़ दें, देखो इसमें अगर हम +24 जोड़ दें तो ये 900 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और 24 यहाँ जोड़े हैं और 24 किसका रेशियो है? 3 का रेशियो है। क्लियर है? और ऊपर वाला कितना है? 1:3 है। तो 24 में ऊपर वाला संख्या क्या लिखा जाएगा? तो यानी अगर यहाँ हम +8 जोड़ दें ऊपर वाली संख्या में, इसमें देखो 24 जोड़ा था 900 हुआ। किसका अनुपात था? 3 का अनुपात था। और ये क्या है? 1/3। तो यानी 1 का 3 गुना है। ये 1 का 3 गुना है 3। तो ये 24 क्या है? 3 गुना है। तो इसका 1 गुना क्या होगा? 8 होगा। तो यानी ऊपर वाले में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसका भाग करेंगे, 9 से भाग करो, 9 3 27, कितना बचा? यहाँ 3 बचा और 9 चौक 36, यानी 0.34 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ रहे हो? अच्छा एक और देखो, जैसे ये दिया है 582/2378। अब ये कितना रेशियो होगा? तो इसको लगभग 60 मान लो, इसको लगभग 24 मान लो। तो लगभग कितना अनुपात बनेगा? लगभग 4 गुने के आसपास है। क्लियर है? इसका अनुपात लगभग क्या आएगा? 1/4। अब अगर इसको हम आसान शब्दों में लिखना चाहिए, सरल शब्दों में लिखना चाहें तो इसको 2400 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 2400 लिखने के लिए इसको हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो लगभग 22 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो यानी 4 का अनुपात हमें लगभग +22 मिला है और ये 4 बराबर कितना है? 22 है। तो 1 बराबर कितना होगा? तो लगभग में कितना निकलेगा? +5 के आसपास निकलेगा। क्यों? ये तो समझ रहे? देखो 5/22 का लगभग अनुपात 1/4 ही आएगा। लगभग में मान के चल सकते हैं। तो इसका मतलब ऊपर वाले में मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा, नीचे वाले में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा? 22 जोड़ना पड़ेगा। तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2400 और ऊपर वाले में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 587 आ जाएगा। अब 24 को भाग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो 24 गुना कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। क्लियर है? अब बचेगा कितना? 107 बचेगा। यहाँ 24 गुना 48, 10 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 107 और 24 चक्कू 96, लगभग 4 बढ़ जाएगा। तो 0.24 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा जैसे इसको देखो, ये लगभग में कितना गुना है? 2 गुना है। तो यानी इसका अनुपात कितना आएगा? 1/2 आएगा। क्लियर है? 1/2 आएगा। तो इसको जोड़ के कर लें कि घटा के कर लें? तो चलो अच्छा एक बार घटा के कर लेते हैं। तो जैसे इसमें से 32 में घटा दूं, इसमें से ये -32 कर दूं। क्लियर है? तो ये 2 का अनुपात है। इसका मतलब ऊपर 1 अनुपात लेना पड़ेगा। तो 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से 32 घटा दे तो ये कितना बचेगा? 1100 बचेगा कि नहीं बचेगा? और इसमें से ये 32 किसका अनुपात है? 2 गुना है 32। तो 1 गुना कितना होगा? -16 होगा। क्लियर है?
तभी तो देखो 16 और 32 क्या हो जाएगा, 1:2 अनुपात हो जाएगा। यानी यहाँ से कितना घटाना पड़ेगा, 16 घटाना पड़ेगा। और 16 घटाने के लिए यहाँ कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 593 आएगा। क्लियर है, 7 9 7 16, हाँ 93 आएगा। तो इसका अगर भाग करेंगे तो पॉइंट लगा देंगे, तो 11 25 55, 5 बढ़ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 11 चक्कू 44, 0.54 इसका आंसर आएगा। अब इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कम से कम 1-2 बार और देखेंगे तब जब तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, जनरली एक चीज याद रखिएगा, कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया 32/96 ले लिया। ठीक है, 32/96। तो ये अच्छा बताओ कि ये किसका अनुपात है, तो ये किसका अनुपात है, 1/3 का अनुपात है। क्लियर है। अब इसमें ऐसी संख्या जोड़ो और घटाओ जिसका भी अनुपात 1 क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मान लूँ कि जैसे मान लो 20 दिया है और यहाँ दिया है मान लो 45 दिया है, तो ये किसका अनुपात है, ये कोई अनुपात नहीं बनना है। अच्छा चलो मान लो 60 दे दिया है या 40 दे दिया है या 50 80 दे दिया है, लो 80 दे दिया है, तो ये किसका अनुपात है, 1/4 का अनुपात है। क्लियर है। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80 और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये तो जनता ही हो गए। अब इसमें कोई भी संख्या जोड़ो और कोई भी संख्या घटाओ जिसका अनुपात यही बनना चाहिए। क्लियर है। तो जैसे मान लेते हैं मैंने इसमें मान लो 20 जोड़ दिया, 20 जोड़ दिया तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 किसका अनुपात है, 4 का। क्लियर है। तो लगभग में 1 का कितना जाएगा, तो 1 का ये कितना, 20 जोड़े हो तो 4 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यानी ऊपर वाले में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। नहीं समझ पा रहे हो। जैसे मैं मान लूँ ये 1/4 है, 1/4 है और इसमें मान लो मैं 20 जोड़ दूँ, प्लस 20 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 100। अब ये 20 किसका वैल्यू है, 4 का वैल्यू है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यानी ऊपर वाले में कितना हमें जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। तभी तो देखो 5/20 कितना हो जाएगा, 1:4 आ जाएगा कि नहीं। यानी आंसर हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाले मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 25। और इसको भी काटोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/4 ही आएगा। क्लियर है। जैसे मैं मान लूँ इसमें से मैं 10 घटा दूँ, 20 में से 10 घटा दूँ, तो अगर माइनस में 10 घटाऊँ तो ये 10 किसका वैल्यू है, 1:4 में ही तो करना है। नहीं समझ पा रहे हैं, 1:4 करना है। तो ये यहाँ से मान लो 10 घटा दिया तो 10 किसकी वैल्यू है, 1 की ना। और यहाँ कितना होना चाहिए, 4। तो 10 चक्कू यहाँ कितना घटाना पड़ेगा, 40 घटाना पड़ेगा। 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। अब 20 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10। और 80 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा, 40। अब इसका भी देखो रेशियो कितना बन रहा है, 1/4। तो कोई संख्या जोड़ो या घटाओ, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। अब इसका आंसर आप दीजिएगा। अब अगली बार लेके आएंगे गुणा, ठीक है, और फिर लेके आएंगे जोड़, फिर लेके आएंगे घटाना, और ऐसे ऐसे करके देखना सिंप्लीफिकेशन, फिर सवाल यहाँ बताएंगे बढ़िया बढ़िया। तो थोड़ा फास्ट रहता है मेरा कैलकुलेशन फास्ट है। अब आपका पता नहीं, तो थोड़ा घर पे बैठ के जोड़ा घटाया करो, बैठे बैठे पता नहीं क्या किया करते हो। चलो ठीक है। अच्छा बताओ सिंप्लीफिकेशन कैसा लगा, इसका भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो ये कैसी भाग विधि लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और शेयर वेयर कर दिया करो, देख तो लेते हो बहुत सारे वीडियो, कुछ करते रहते हो ही नहीं, मन लगता नहीं हमारा, समझ रहे हैं।